students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you a few important questions which were asked in the previous year exams, in the board exams. Going to discuss with you. Students, although the story is already being explained in the previous videos, okay, so now I am going to discuss with you the previous year asked questions, or I hope so कि if you are not able to understand the story, so you can ask me to make the video. Definitely I will make video. And if you have any kind of difficulty in the question and answers, you can ask me. I will make the video with full explanation. So okay students, let's start the video. The first question is, what qualities of Mr. Lamb attracted Harry to him? वो कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से जो है मिस्टर लैम डैरी की ओर खिंच गए? आंसर, डैरी सफर्स फ्रॉम टेरिबल कॉम्प्लेक्स, but his meeting with Mr. Lamb is a turning point in his life. He gives confidence to Derry and encourages him to develop a positive attitude towards life. Derry's life now has a new meaning and purpose, and for this all the credit goes to Mr. Lamb's motivation and words of encouragement. तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब आपने समझ लिया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से टेरी जो है वो मिस्टर लैम की ओर अट्रैक्ट हुआ, है ना। तो मिस्टर जो लैम थे उन्होंने वो पॉजिटिव आइडियाज़ जो है टेरी को सुनाए, बताए, और तो उनकी जो पॉजिटिव आइडियाज़ और उनकी हिम्मत बढ़ाने से टेरी की हिम्मत बढ़ गई, और वो जो है जो अपनी जो एक फियर, एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, जो उसके अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था, एक नेगेटिव फीलिंग थी पूरे संसार के बारे में, वो ख़त्म हो गई, और वो जो है एक ऑर्डिनरी जो बच्चे की तरह बिहेव करने लगा। बिकॉज वो इतना ज़्यादा, उसका चेहरा जो था वो एसिड विक्टिम था, और एसिड अटैक होने की वजह से उसकी जो फेस था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए बहुत ही नेगेटिव उसकी फीलिंग्स थी अपने बारे में और संसार के बारे में। तो ऐसे में मिस्टर जो लैम थे उन्होंने उसे एनकरेज किया और उसको पॉजिटिव बनने पर उसे जो है मोटिवेट किया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टेरी मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम के बारे में टेरी की मदर क्या सोचती हैं? तो टेरीज मदर did not think very high of Mr. Lamb and claimed to have heard not really good things about him. तो डेरी की जो मदर है वो कोई अच्छा नहीं सोचती मिस्टर लैम के बारे में, और वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि वो जो है वो नॉट रियली गुड थिंग्स अबाउट हिम। तो कहती है कि मैंने उसके बारे में बहुत बुरी बातें सुनी हैं और वो सही आदमी नहीं है। शी हैड बीन टोल्ड एंड वार्नड बाय पीपल अबाउट मिस्टर लैम and so she tells Derry not to go back to him. तो वो कहती है कि डेरी को वार्न करती है कि भाई वहाँ नहीं जा रहा है और उससे नहीं मिलना है, उससे बात नहीं करनी, वो एक अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा मतलब जो डेरी की मदर है वो उसके बारे में उससे बोलती हैं, डेरी को बोलती हैं। So she tells Derry not to go back to him, कि वो वापस दोबारा ना जाए। She also tried to hold him back, but he does not go back to Mr. She also tried to hold him back, but so that he could not go back to Mr. Lamb. तो वो जो है डेरी को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो जो है मिस्टर लैम के पास ना जा सके, लेकिन डेरी जो है वो मिस्टर लैम के पास जाता है। Now next question, what consolation did people give when they saw his acid burned face? तो लोग क्या उसे सांत्वना देते थे, क्या कॉन्सोलेट करते थे, कैसे उसको हमदर्दी जताते थे जो है डेरी को जिसका चेहरा जला हुआ था? तो आंसर, डेरीज फेस वॉज बर्न्ड बाय एसिड ऑन वन साइड। तो डेरी का एक तरफ का जो फेस था वो एक्चुअली
बर्न हो गया था एसिड की वजह से, एसिड उसके चेहरे पे गिर जाने से। व्हेन पीपल सॉ डैरीज एसिड बर्न्ड फेस दे ट्राइड टू कंसोल हिम बाय टेलिंग हिम फेरी टेल्स। तो लोग जो थे उसे कंसोल करते थे, है ना, परियों की कहानी सुनाकर। दे सेड दैट इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ही लुक्ड लाइक। और वो ये कहते थे कि भाई ये कोई मतलब नहीं है कि कोई इंसान कैसा दिखाई देता है। डैरी न्यू दैट पीपल लाइड एंड शोड सिंपैथी ओनली टू comfort him and that he would not change and would continue to look like a monstrous beast। तो डैरी जो है वो ये जानता था कि लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं और उनका जो उसे सांत्वना दे रहे हैं, है ना। ही वुड नॉट चेंज, वो जो है जानता था कि भाई मेरे जो इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है ना। और एंड वुड कंटिन्यू टू लुक लाइक ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट, और वो एक जो जंगली जानवर की तरह दिखाई देगा, है ना, फ्यूचर में भी। वो जानता था ये। एक्चुअली वो बहुत नेगेटिविटी से भर चुका था, ठीक है ना, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये लोग हमदर्दी जताने के बहाने उसकी मजाक ही बना रहे हैं, तो वो उसकी फीलिंग्स जो है हर्ट होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर लैम टोल्ड डैरी द स्टोरी ऑफ ए मैन हु हिड हिमसेल्फ इन हिज रूम। व्हाई डिड द मैन डू सो एंड विद व्हाट रिजल्ट। कि मिस्टर लैम जो है डैरी को एक कहानी सुनाते हैं और वो उस कहानी में वो इंसान जो है अपने आप को एक घर में बंद कर लेता है। तो व्हाई डिड द मैन डू सो, उस इंसान ने अपने आप को घर में क्यों बंद कर लिया और उसका क्या नतीजा हुआ। तो नाउ आंसर। मिस्टर लैम टोल्ड डैरी द इंसिडेंट ऑफ ए टिमिड मैन हु हिड हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड रिफ्यूज टू कम आउट लेस्ट ही शुड मीट सम फेटल एक्सीडेंट। तो मिस्टर लैम जो थे उन डैरी को जो कहानी सुनाई, एक डरपोक इंसान की कहानी सुनाई जो ये सोचता था कि रिफ्यूज टू कम आउट लेस्ट ही शुड मीट सम फेटल एक्सीडेंट, कि उसे ऐसा लगता था कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए अगर वो घर से बाहर जाएगा तो उसका। तो ऐसे ही डरपोक इंसान के बारे में मिस्टर लैम ने डैरी को बताया। मिस्टर लैम जो है ओल्ड मैन है और डैरी एक 14 ईयर ओल्ड बच्चा है जिसका चेहरा जला हुआ है। और मिस्टर लैम जो है वो एक उनकी ड्यूरिंग दी वॉर उनकी एक जो टांग है, लेग है, वो टिन का बना हुआ है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज वन लेग ड्यूरिंग दी वॉर। बट आयरनिकली ही डाइड इन हिज रूम इटसेल्फ बिकॉज अ पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल फेल ऑफ इट। तो वो जो मिस्टर जो लैम है वो बताते हैं कि उस इंसान ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन हुआ ये कि एक पिक्चर, एक तस्वीर जो बड़ी सी थी उसके सर पे गिर पड़ी और उसकी इंसान की डेथ हो गई। लैंडेड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह बताते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब इंसान को जो है अपने आप को किसी कमरे में बंद नहीं कर लेना चाहिए कि दुनिया क्या कहती है, ये बात सोच के, है ना। तो हमें जो है अपनी हिम्मत से काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है मिस्टर लैम ने। Why does मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम अपने जो गेट है अपने जिस जहाँ पे ये रहते थे, है ना, ऑर्चर्ड में, अपने बगीचे में, तो वो अपने गेट को हमेशा ओपन क्यों रखते थे। आंसर। मिस्टर लैम ऑलवेज कीप हिज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज हाउस। क्योंकि उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी लोग हैं, जो जिनको नहीं जानते, वो आ रहे हैं, उनके आने से वो इस बात को पूरा नहीं समझते थे। ही इज एन एक्सट्रीमली सोशल पर्सन, क्योंकि वो एक सोशल पर्सन थे, वो बहुत ज़्यादा सोशल थे, मिलनसार स्वभाव के, है ना। तो एंड इज एवर रेडी टू वेलकम एनीवन हु एंटर्स हिज हाउस, और हमेशा रेडी रहते थे किसी भी न्यू पर्सन जब उनके घर में आया करता था उसका वेलकम किया करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज अ बिट कूल, है ना। तो मिस्टर लैम अपने आप को कैसे जो है बिजी रखते थे जबकि थोड़ी ठंड बढ़ जाया करती थी।
आंसर, व्हेन इट गेट्स अ बिट कूल, जब थोड़ी ठंड हो जाया करती थी, मिस्टर लैम पुल्स डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज। तो वो जो क्रैब एप्पल है उनको वो तोड़ दिया करते थे एप्पल्स को, फ्रॉम द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, एक सीढ़ी पे चढ़ करके जो है वो सेबों को तोड़ दिया करते थे, एंड अ स्टिक, एक स्टिक की मदद से, सीढ़ी की मदद से। ही देन मेक्स जेली फ्रॉम देम एज दैट इज ए गुड टाइम ऑफ द ईयर टू पिक एंड मेक जेली आउट ऑफ ऑरेंज एंड गोल्डन क्रैब एप्पल्स, क्योंकि ये पूरे साल का एक सही समय था, है ना, जिसमें कि वो उनको तोड़ करके, उन एप्पल्स को तोड़ के उसकी जेली बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पेक्यूलियर थिंग्स डज डैरी नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन? ओल्ड मैन के बारे में उसने क्या देखा, डैरी ने क्या अजीब सी बात नोटिस की मिस्टर लैम ने? व्हाट पेक्यूलियर थिंग्स डज डैरी नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन? वो जो लैम के बारे में क्या उसे अजीब सी बातें दिखाई दी, डैरी को कौन कौन सी अजीब सी बातें दिखाई दी? तो नाउ आंसर, डैरी थिंक दैट द ओल्ड मैन मिस्टर लैम इज पेक्यूलियर एंड सेज पेक्यूलियर थिंग्स। उसका ये मानना था कि ये अजीब सी बातें करते हैं और अजीब आदमी है। डैरी नोटिस दैट ऑल्दो मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, है ना, डैरी ये नोटिस करता है कि यद्यपि मिस्टर लैम जो है वो अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट सीन एनी वन विजिटिंग दी ओल्ड मैन, लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर कोई आता तो नहीं है। हु लिव्स ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो अकेले ही रहते थे जो मिस्टर लैम थे। इवन when he asked Mr. Lamb to name his friends, Mr. Lamb failed to give him any name. अरे जब वो उससे पूछता है, जो लड़का है ये डैरी उनसे पूछता है कि भाई अपने दोस्तों के नाम बताओ, तो उसे नहीं बता पाते अपने दोस्तों के नाम। ओके, तो स्टूडेंट नो, और even when he asked Mr. Lamb to name his friends, Mr. Lamb fails to give him any name. Mr. Lamb refuses to admit his loneliness. Mr. Lamb refuses to admit his loneliness. वो अपने आप को एकांत नहीं समझते, अकेला नहीं समझते। Also, he asked Terry questions he does not understand. और वो उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उसे वो समझ में नहीं आते। There are no curtains at the windows in his house. उस घर की जो खिड़कियाँ हैं उनमें कोई कर्टेन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। He likes the light and darkness and he hears the wind with the window open. तो he likes the light, उन्हें लाइट पसंद थी, और उन्हें and darkness, और उन्हें अंधेरा पसंद था, है ना। और he likes the light and the darkness and hear the wind with the window open, और अपनी खिड़की को खोल करके वो उसकी हवा की आवाज़ सुना करते थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है, now who was डैरी, डैरी कौन था, एंड व्हाट डिड ही सफ़र फ्रॉम, और उसको किससे पीड़ित था। तो डैरी इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिडन 14-year-old boy. He is a victim of inferiority complex after accidentally spilled and burnt one side of his face. His handicap has filled him with bitterness, and so Derry suffers more on account of the pain that his own views of how everyone hates him causes him. तो एक्चुअली इस स्टोरी में मैंने जैसे कि बताया था पहले, अगर आपको दोबारा ये स्टोरी सुननी थी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस स्टोरी को जो है आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, तो डैरी इज ए कॉम्प्लेक्स रिडन 14-year-old बॉय, वो एक कॉम्प्लेक्स, एक जो एक कहते हैं कि उसके अंदर एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत थी कि मेरा एक फेस जो है ख़राब हो गया, इसलिए लोग जो है
उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और इसलिए वो कोई मतलब कि समाज में घुलता मिलता भी नहीं था, कि उसको ये लगता था कि समाज उसकी मजाक बना रहा है। ही इज़ ए विक्टिम ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक अपने आप को छोटा देखने का एक जो कॉम्प्लेक्स था, जो फीलिंग थी वो उसके अंदर थी। एंड आफ्टर दी एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्ड एंड बर्न्ट वन साइड ऑफ इट, कि जब एसिड उसके चेहरे पे गिर गया था एक साइड पर, और वो जो है जिसकी वजह से ही फिल्ड हिम विद बिटरनेस, और जिसमें उससे कड़वाहट आ गई, और वो जो है सब ही सफर्स मोर ऑन अकाउंट ऑफ द पेन दैट हिज ओन व्यूज ऑफ हाउ एवरीवन हेट्स हिम कॉजेज हिम, कि हर कोई उसे चढ़ता है, ये बात तो उसे ज़्यादा पिंच कर रही थी, है ना। क्योंकि okay, now next question, if you were to give a different ending to the story on the face of it, how would you end it? You know, I would rather want the story on the face of it to end with a happy reunion. अगर मान लो कि आपको एक कहानी सुनानी हो तो आप कैसे सुनाओगे? तो इसमें बताया गया है कि जो है मैं जो है उसकी हैप्पी एंडिंग पे जोड़ दूंगा, जैसे कि इस स्टोरी में नहीं हुआ। अंत में मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। मिस्टर लैम एंड डेरी वेयर द यू टू बिकम गुड फ्रेंड्स विद वन अनदर। Mr. Lamb should continue to influence Derry positively and put him in a position where he is able to befriend others despite his handicap. Next question. As told by Mr. Lamb, why did a man lock himself up in his room and what happened to him? Answer. The man locked himself up in his room as he was afraid of everything in this world. So he went into his room and locked the door, got into his bed and stayed there. Finally, picture fell off the wall onto his head and killed him. Next question. In what sense is the friendship between Mr. Lamb and Derry fruitful? Answer. After his meeting with Mr. Lamb, Derry is gradually able to shed his complexes and rediscover the joys of life. Mr. Lamb gives confidence and motivates him to move forward in life. Derry's short interaction with Mr. Lamb leaves an indelible imprint on the young boy's mind, and his attitude towards life undergoes drastic change. Next question. Why did Mr. Lamb help Derry? Answer. Lamb and Derry are united by the bond of loneliness and alienation they share on account of their physical disabilities. Mr. Lamb lost a leg in the war and has a tin leg, while Derry has an acid burn on one side of his face. Mr. Lamb inspired Derry by telling him not to focus on the shortcomings of life and his handicap, and instead he should try to enjoy the blessings of life. He persuades him to develop a positive attitude and move forward in life. Now, next question. Why did Derry insist that he would go back to Mr. Lamb? Answer. Derry insisted that he would go back to Mr. Lamb as he opened a new world of thought and wisdom for Derry. Derry was comfortable and happy in Mr. Lamb's company and completely forgot his handicap. He felt he too could live an independent life as he had all his faculties intact. Answer. How did Derry's handicap damage his life? Answer. Due to his handicap, his burnt face, Derry suffered from an acute lack of self-regard and rejection. He did not like being
with people because they constantly reminded him of his ugliness, and so he stayed away from them. He felt he was too ugly to be liked and loved by anyone, so he became a rescue recluse. Next question. Why does Gary stay away from people? Answer. Gary suffers from an acute sense of complex. After one side of his face got burnt by acid, he stays away from people who constantly remind him of his ugliness. He does not like to see people shirking from him because he is ugly. He feels rejected and unwanted. Answer 16. What does Mr. Lamb try to tell Gary about through the example of a weed and a flower? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट डज मिस्टर लैम ट्राई टू टेल गैरी थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ वीड एंड फ्लावर। एक फूल और एक वीड खरपतवार, जो वीड होते हैं वो पेड़ होते हैं जो कि मेन जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, जैसे घास पात वगैरह होती है ना, तो उसको कहते हैं वीड। तो यहाँ पर जो मिस्टर डैरी क्या सिखाना चाहते, मिस्टर लैम जो है वो डैरी को क्या बताना चाहते थे, वीड और फ्लावर का एग्जाम्पल देखिए। तो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ वीड एंड अ फ्लावर मिस्टर लैम स्पीक्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो जो भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं और द फ्यूटिलिटी ऑफ अपीयरेंस, और जो अपीयरेंस की जो कोई इंसान कैसे दिखाई देता है उसके बेस पर जो है उसके बारे में वो बताते हैं कि जो है discrimination and the fully of appearance. He tells that people should have broader perception and positive attitude. लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा ब्रॉडर होता है, बहुत ऊंची सोच होती है, और अपीयरेंस और he tells Terry that people should have a broader perception and positive attitude towards life. लाइफ के बारे में लोगों का एक अच्छा सोच होती है। तो ही डज नॉट वॉन्ट गैरी टू फील एन आउटकास्ट, है ना, वो अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे, वो ये चाहते थे। एंड सो ही सेज ऑल लिविंग थिंग्स आर द सेम एंड शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। तो वो ये बताना चाहते थे कि सब इंसान में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डैरी एंटर्स हिज गार्डन? जब डैरी उनके गार्डन में आता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? लैम रियलाइजेस दैट डैरी इज स्टार्टल्ड बाय हिज प्रेजेंस इन द गार्डन। तो लैम ये रियलाइज करते हैं डैरी इज स्टार्टल्ड बाय हिज प्रेजेंस इन द गार्डन, कि उनको देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाएगा, ऐसा मिस्टर जो है लैम का मानना था कि जो है लैम रियलाइज दैट डैरी इज स्टार्टल्ड बाय हिज प्रेजेंस इन द गार्डन। गार्डन में उसकी प्रेजेंस को देखकर डैरी जो है वो हैरान हो जाएगा। सो ही ट्राइज टू पेसिफाई द यंग लैड विद हिज रीअश्योरिंग एंड काइंड वर्ड्स। तो अपने काइंड वर्ड्स के थ्रू और अपनी जो है बात के द्वारा, जो है अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू एंड काइंड वर्ड्स, और अपने जो काइंड वर्ड्स के थ्रू वो ये उसे शांत करना चाहते थे। ही टेल्स डैरी दैट ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज गार्डन एंड सो डैरी शुड बी नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो वो कहते थे, वो उनका ये कहना था कि इंसान को जो है दूसरों से जो है यहाँ पर कि काइंड वर्ड्स, he tells Daddy that he does not mind strangers entering his garden and so Daddy should not be afraid of or anything। कि वो ये कहते थे कि जो है मेरे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जो है एंड तो ही डजंट माइंड कि कोई आ रहा है
नहीं आ रहा है तो वो इस बात को माइंड नहीं करते थे। Okay, now next question. Who was Terry? What problem did he have? Answer. Terry is complex ridden 14-year-old boy. तो वो एक्चुअली एक एसिड विक्टिम था जिसके पर एसिड गलती से गिर जाने से उसके फेस पर वो एक काफ़ी अगली जो है उसके अंदर अगलीनेस था उसके चेहरे में, इसलिए कोई after acid spilled, he is a victim of inferiority complex. After acid attack accidentally spilled and burnt one side of his face, his handicap has filled him with bitterness, and so Derry suffers more on account of the pain that his own view of how everyone hates him causes him. Mr. Lamb has on views of how has a garden that is full of fruits, flowers and trees and herbs of all sorts. He likes his garden because it attracts young children and he gets a sense of pleasure in pulling down the ripe apples from the trees and making jelly for the children who visited his garden. So student, with this I complete this video, and I will make another video in which I will discuss long question answer type questions. Thank you very much for listening and watching.